अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मटन कोफ्ता करी की रेसिपी। इन कोफ्तों को बनाने के लिए ना ही मैं अंडा इस्तेमाल करूँगी और ना ही इन्हें फ्राई करूँगी। कम ऑयल के साथ इस मज़ेदार सी ग्रेवी को बनाएंगे जिसका टेस्ट ऐसा होगा कि जैसे आप कोरमा खा रहे हैं। कोफ्ते इतने नरम और मुलायम और मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले होंगे ना ही इसके अंदर कोई क्रैक होगा, ना ही ये कोफ्ते हार्ड बनेंगे। कुछ टिप्स के साथ इस रेसिपी को आपको बनाना बताऊंगी कि एक ही दफ़ा में आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून धनिए का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर मैंने नमक लिया है। तो यहाँ हाफ़ केजी मैंने मटन लिया है। आप जहाँ चिकन या फिर बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन के पीसेस लिए हैं। अगर आपके पास कीमा मौजूद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर इस तरह से एक चॉपर ले लेंगे और इसके अंदर ये तमाम मटन जो है शामिल कर देंगे और इसको यहाँ पर मैं फ़ाइन इसका पेस्ट बना लूँगी। तो इसको यहाँ पर हम फ़ाइन पीस लेंगे। हमने इसका कीमा नहीं बनाना बल्कि इसके फ़ाइन इस तरह से इसे पीस लेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से हमारे पास ये इसका पेस्ट जो है ना बन जाएगा। जब कीमा बहुत ही अच्छे से पिसा हुआ होगा ना, तो हमारे जो कोफ्ते हैं ना वो भी इतने ही अच्छे बनेंगे, इसके अंदर क्रैक भी नहीं आएंगे और ना ही वो टूटेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको यहाँ पर पीस लिया है और देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा इसका एक पेस्ट सा बन गया है। इसके अंदर कोई भी आपको रेशा नज़र नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल एकदम पेस्ट की तरह है ये। तो अब जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 से 4 अदद तीखी वाली यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं। मुट्ठी भर यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ मैंने प्याज लिया था। इसको ग्रेट करने के बाद इसका पानी जो था वो मैंने स्क्यूज़ कर दिया है। एक अदद यहाँ पर मैं इसके अंदर ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आप ब्रेड नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी जो है ना इसकी बाइंडिंग अच्छी आएगी। तो ब्रेड मैंने इसलिए इसके अंदर ऐड किया है ताकि जो भी मॉइस्चर इसके अंदर होगा ये ब्रेड उसको सोक कर लेगा। तो अभी इसको दोबारा से इस मसाले शामिल करने के बाद इसको मैंने अच्छे से देखिए यहाँ पर पीस लिया है। इससे मसाले भी अच्छे से इवनली इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो पीसने के बाद ये देखें बिल्कुल ड्राई सा है, इसके अंदर आपको कोई भी मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल एकदम ड्राई सा पेस्ट है। तो अगर आपको लगे कि इसके अंदर थोड़ी सी नमी है तो फिर आप इसके अंदर एक और ब्रेड ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर कोई नमी नहीं है, ड्राई सा है। तो बस अब हम इसको इसके कोफ्ते बना लेंगे। तो उसके लिए आप या तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें या फिर थोड़ा सा पानी लगा लें और थोड़ा सा इसका बैटर ले लेंगे और इसको इस तरह से सर्कल करते हुए इसको कोफ्ते की शेप दे देंगे। तो जितने बड़े साइज़ के आपने कोफ्ते बनाने हैं, छोटे या फिर बड़े, तो उसी साइज़ के यहाँ आप बॉल्स बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस साइज़ की बॉल्स बनाई हैं। देखिए बिल्कुल स्मूथ सा है इसका सरफेस, कोई भी आपको इसके अंदर क्रैक नज़र नहीं आ रहा। तो अच्छे से दबाते हुए आपने इसको जो है बना लेना है। तो देखिए कोफ्ते सारे ही मैंने बना के रख लिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी अच्छे से दबा दबा कर इसको बॉल्स इसकी बना लेनी है ताकि इसके अंदर कोई भी क्रैक ना हो। तो अभी हम इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। आधा कप इसके अंदर मैं ऑयल शामिल कर दूँगी और ऑयल को यहाँ पर हम गर्म कर लेंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के यहाँ प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, ये शामिल कर देंगे और प्याज को यहाँ हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, बस ये सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर चेंज नहीं करना। जब प्याज आपको लगे कि सॉफ्ट हो गई है तो फिर प्याज को निकाल लेंगे और उसका यहाँ पर मैं एक पेस्ट बना लूँगी। इससे ये होगा कि जब हम ग्रेवी बनाएंगे ना तो अक्सर होता है कि प्याज जो बिल्कुल नज़र आते हैं ग्रेवी में मिक्स नहीं होते, तो ये भी टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी प्याज वाली। तो एकदम इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। अब उसी ऑयल के अंदर यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है। अच्छे से इसे हम फ्राई कर लेंगे कि लहसुन अदरक का जो रॉ स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 अदद बड़ी इलायची है, 3 अदद सब्ज़ इलायची है, एक टुकड़ा दालचीनी का है, 1 अदद मैंने यहाँ बे लीव लिया है, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 अदद काली मिर्चें शामिल की हैं और एक छोटा पीस मैंने जवेत्री का लिया है। अब कुछ सेकंड के लिए ऑयल के साथ इसे हम फ्राई करेंगे। उसके बाद जो पेस्ट मैंने प्याज का बनाया था ना वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो पेस्ट बनाते हुए आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, बिल्कुल पतला सा ना हो बल्कि थोड़ा सा थिकी सा पेस्ट हो ताकि इसको फ्राई होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब हम कुछ सेकंड के लिए इसको मिक्स करते हुए ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले।
तो 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी का पाउडर शामिल कर देंगे। साथ में 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही धनिया का पाउडर शामिल करके अच्छे से मसालों को यहाँ मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे। मसालों की आपने अच्छी से भुनाई कर लेनी है ताकि जो है ना वो ग्रेवी के अंदर इसका अच्छा सा टेस्ट आए। अब एक अदर टमाटर को प्योरी मैंने यहाँ तैयार कर ली थी, वो ऐड कर देंगे और इसे भी पानी अच्छे से ड्राई होने तक हमें मसाले के साथ भून लेना है। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो फिर इसके अंदर शामिल कर दूँगी तकरीबन मैं 1 लीटर के करीब पानी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम पर एक बॉयल आने तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए ग्रेवी के अंदर एक अच्छा सा बॉयल आ रहा है ना, तो अब फ्लेम को मीडियम का रखेंगे और कोफ्ते इसके अंदर शामिल कर देंगे और कोफ्तों को हमें यहाँ पर कुक कर लेना है। तो 15 से 20 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, क्योंकि ये मटन के कोफ्ते हैं तो इसलिए इसको पकने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके अभी हम इसे पकाएंगे। तो अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी, बस इसको यहाँ पर मैं कवर कर दूँगी। तो 5 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह अच्छा इसके अंदर बॉयल भी आ रहा है। कोफ्ते जो है ना तकरीबन 50% तक यहाँ कुक भी हो गए हैं और बस हल्के हाथों से हम इसे यहाँ हिला देंगे ताकि ऊपर नीचे कोफ्ते हो जाए और उसके बाद दोबारा से इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके यहाँ मीडियम फ्लेम पर इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है और इसकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही अच्छी थिक सी बनती है। तो अभी मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी। कोफ्ते देखिए यहाँ पर माशाल्लाह बेहतरीन सी खुशबू के साथ अच्छे से यहाँ कुक हो गए हैं। जितनी ग्रेवी आपने यहाँ रखनी है उतनी रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप ग्रेवी नहीं चाहते तो फिर आप हाई फ्लेम करके इसको थोड़ा सा ड्राई भी कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, साथ में कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे और अच्छे से इसे यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चूल्हे का फ्लेम यहाँ बंद कर देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इससे ये होगा कि ऑयल जो है ना ये सरफेस पे आ जाएगा। तो अभी इसको मैं रख दूँगी कवर करके 5 मिनट के लिए। चूल्हे का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन सी कोफ्ते हमारे यहाँ तैयार हो गए हैं। ऑयल भी आपको सरफेस पे नज़र आ रहा है। तो बस अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त थिक सी इसकी ग्रेवी है और कोफ्ते जो है ना ये भी बिल्कुल नहीं टूटे हुए हैं, एकदम सॉफ्ट कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। इसकी ग्रेवी की खुशबू इतनी मज़े की है और इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि जैसे आप कोरमा खा रहे हैं। सॉफ्ट कोफ्ते जो है ना ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और आपने देखा होगा कि ना ही मैंने इसके अंदर अंडा इस्तेमाल किया है, ना ही कोफ्तों को फ्राई किया है, फिर भी देखिए कोफ्ते जो है ना बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छी सी कंडीशन में है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नबीला के किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत होता है जिससे हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते रहेंगे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।